शाला में पढ़ने के लिए गए और सांदीपनी पाठशाला में 64 दिन में ठाकुर जी ने विद्या प्राप्त की। मानस में एक चौपाई लिखी, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराय, अल्पकाल विद्या सब। क्या है आगे की चौपाई में क्या लिखा है? पाई है कि आई है? हैं? कोई नहीं पढ़ता रामा। परीक्षित जी आपने पढ़ी इस चौपाई को? क्या लिखा है? आई। पढ़ते हो आप। लोग कहते हैं पाई। विद्या पढ़ने से नहीं आती। फिर श्रीमन नारायण दास जी महाराज कहते हैं विद्या पढ़कर ताफरे और उनको अपमान, नारायण बा विद्या नहीं ताय विद्या। विद्या तो आती है इसलिए आई है। तो विद्या कब आती है? जब गुरुजन कृपा कर दें, माँ बाप कृपा कर दें, हमारे पूज्य कृपा कर दें, तब विद्या आती है। सुंदर सी विद्या पढ़ के आए हैं। भगवान मथुरा में रहते हैं। मथुरा में इनके एक मित्र है। मित्र का परिचय क्या है? महाराज नाम है उद्धव। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितो सखः, शिष्यो बृहस्पते साक्षात्, उद्धवो बुद्धि सप्तमः। उद्धव जी महाराज बड़े जाने, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। जैसे हमारे हनुमान जी महाराज भगवान सूर्य के साक्षात शिष्य। ज्ञानी, ज्ञानी को थोड़ा अभिमान रहता है। महापुरुष कहते हैं एक दिन भगवान सवेरे भोजन करने को बैठे, जैसे ही देवकी मैया ने भगवान कन्हैया की भोजन की थाली को सामने रखा, भगवान श्याम सुंदर ने भोजन नहीं किया और रोने लग गए। अपने कक्ष में प्रवेश कर गए। जैसे ही उद्धव जी आए तो मैया ने कहा, उद्धव तुम कन्हैया के मित्र, जब से श्याम सुंदर विद्या अध्ययन करके लौटे हैं, पढ़ के आए हैं, भोजन ही ठीक से नहीं करते। क्या बात है? क्या मन नहीं लगता है? कोई कष्ट है मथुरा में? किसी ने कुछ बोला है? बताते भी नहीं है और रोते भी हैं। उद्धव ने कहा मैया तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। उद्धव जी महाराज आके भगवान श्याम सुंदर से बोले, क्यों रे कन्हैया, तेरे को यदि भोजन नहीं करना है तो मत कर, लेकिन रोता क्यों? तो तुम्हें रोते हुए देख करके मैया परेशान हो जाती है। रोने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव मैया से कह देना कि अगर मेरे को भोजन कराना है तो मेरी थाली में माखन ना रखा जाए। क्यों? मैया जब मक्खन रखती है तो हमें प्यारे ब्रजवासियों की याद आती है, हमें वृंदावन की याद आ जाती है। उद्धव जी महाराज ने कहा, तुम उनको भूले नहीं हो? अरे वो तो तुम्हें भूल में गए होंगे। महात्मा कहते हैं कोई प्रेमी हो अपने प्रियतम को इतने जल्दी नहीं भूलता है। क्यों? मानो संत तो कहे, उसने मुझे भुला दिया, इसका गम नहीं। गम किसका है? बोले गम तो इस बात का है कि रो रो के भुलाया। वो गोपियां हमें भूल नहीं सकती। आप कहते हैं कि भूल गई होंगी, ये असंभव है। उद्धव विश्वास नहीं है। भगवान कन्हैया ने 3 पत्र दिए। उद्धव जी से कहा, उद्धव ये पत्र लो, वृंदावन चले जाओ।
एक पत्र नंद को दे देना, एक पत्र गोपियों को दे देना, और एक जो ब्रज की अधिष्ठा है भगवती श्री राशेश्वरी उन्हें दे दे। उद्धव जी महाराज ने कहा अभी जाता हूं, शाम को आ जाऊंगा। उद्धव जी चलने लगे तो भगवान ने कहा रुको उद्धव, अपना पीतांबर उनके गले में डाल दिया। जिस रथ से भगवान आए थे वही रथ दे दिया। उद्धव जी महाराज उस रथ पे बैठे वृंदावन की यात्रा ज्यों की। आज इन गोपियों को एक रथ आते देखा, जैसे ही रथ दिखाए इनके शरीर में प्राण आ गए। गोपियों को लगा कि आज कन्हैया आ गए। एक गोपी तो महाराज खड़ी हो गई, बोली लगता है कि आज इनकी परसों हो गई। लेकिन गोपियां आपस में कहने लगी सुनो, श्याम सुंदर को देख के कोई उल्हाना मत देना, कोई अकारण बात मत कर देना, कहीं ऐसा ना हो जैसे तैसे तो वो आए हों फिर चले जाए। गोपियां बोली हाँ बहन तुम ठीक कह रही हो। रथ ज्यों और पास में आता देखा, गोपियां खड़ी हो गई। मन प्रसन्न हो गया कि आज कन्हैया आ रहे हैं। लेकिन इनको क्या पता कि श्याम सुंदर नहीं है। जैसे ही रथ पास में आया तो उद्धव जी महाराज को गोपियों ने देखा, महाराज पुनः गिर गए। ये श्याम सुंदर नहीं है, कोई और है। उद्धव जी ने उन देवियों से कहा हमें नंद के घर जाना है, रास्ता बता दो। एक गोपी बोली उद्धव ये जो जलधार दिख रही है इसके किनारे किनारे चले जाओ, तुम नंद के घर चले जाओ। उद्धव ने कहा क्या ये यमुना है? मुझे नहीं। फिर बोले ये बूढ़े नंद और यशोदा के आंसू है। जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर चले गए इतना रोए महाराज के एक नाला बह गया। तो आपको बताएं, जब से भगवान श्याम सुंदर ने वृंदावन छोड़ा है, वृंदावन में एक ही ऋतु रहती है जिसका नाम पावस ऋतु है। ब्रजवासी केवल रोते रहते हैं। ब्रजवासी कितना रोए देखना चाहते हो आप? आज भी वृंदावन चले जाओ। ब्रज 84 कोस में महाराज मीठा पानी नहीं है, खारा पानी है। ठाकुर जी की बड़ी मंगलमय लीला। ब्रजवासी तो कहते हैं कि गर्त में बरसात देखनी है तो कहां जाओ? बोले किसी प्यारे ब्रजवासी की आंखों में बैठ जाओ। गर्त में बरसात का मजा लेना हो तो आज आ बैठो इन आंखों में। क्यों? बोले वो बरसता है वर्षों में और ये बरसती है वर्षों से। जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर चले गए ये निरंतर रोते रहे। उद्धव जी महाराज उस जल के माध्यम से महाराज धीरे धीरे नंद और यशोदा के दरवाजे पहुंचे। यशोदा तो मूर्छित रहती है। नंद जी को प्रणाम किया। महाराज नंद ने हृदय से लगा लिया उद्धव तुम भगवान के मित्र हो। बोले बाबा मुझे मैया से मिलना है। नंद ने कहा उद्धव तुम सबसे मिलो लेकिन मैया से मत मिलो। क्यों? बोले मैया की स्थिति बड़ी विचित्र है। यशोदा पागलों की भांति भटकती है इस महल में। बाबरी हो गई है अपने कन्हैया के बगैर। देखना चाहते हो तो देखो। उद्धव जी ने क्या देखा? मैया यशोदा उठती है, उठ करके अपने हाथों से मक्खन मिलोने लगती है। इसलिए कि कन्हैया भी सो रहे हैं। सो के उठेंगे तो माखन मांगेंगे। मक्खन कहां से लाएंगे? अपने हाथ से मक्खन तैयार करती हैं। एक स्वर्ण के पात्र में मक्खन लाते हैं, पलना के पास बैठ जाते हैं। पलना झुलाने लगती हैं कभी तो जब याद आता है कि कन्हैया नहीं है तो महाराज वहीं पुनः मूर्छित हो जाते हैं। उद्धव जी महाराज ने जाकर के मैया को प्रणाम किया। मैया ने उद्धव को देखा,
खड़ी हो गई। उद्धव जी से हाथ जोड़ के एक निवेदन किया, उद्धव बेटा एक प्रार्थना है। क्या? मैंने सुना है कन्हैया तो राजा है। उद्धव ने कहा हाँ मां। यशोदा बोली, उद्धव जी श्याम सुंदर से कहना कि यदि अगर मथुरा के राजमहल में कहीं एक बूढ़े दास और दासी की आवश्यकता हो तो हम दोनों को रख लें, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता, हम श्याम सुंदर के बगैर जी नहीं पाएंगे। उद्धव चरणों में गिर गए, कहा मां कैसे क्या होगा? भला ऐसा संसार में कोई पुत्र होगा जो अपने माँ बाप को महाराज दास दासी बना के रखे? महात्मा कहते हैं ये यशोदा है कौन जिसको इतना बड़ा पुण्य मिला? जो परमपिता परमात्मा है वो यशोदा की गोद में बालक बन के खेला। शुक्राचार्य जी कहते परीक्षित, यशोदा पहले एक बड़ी सुंदर ब्राह्मणी थी, इनका नाम धरा था। नंद जी महाराज जो थे वो ब्राह्मण थे, इनका नाम द्रोण था। बड़े गरीब थे, घर में कुछ नहीं था, भिक्षावृत्ति करते थे, उससे अपनी जीविका चलाते थे, साधु सेवा करते थे। एक दिन महाराज द्रोण कहीं भिक्षा के लिए निकल गए और उसी समय संत आ गए। धरा बड़ी सुंदर थी। देखो जो तन से सुंदर होते हैं प्रायः मन से भी सुंदर होते हैं। संतों ने जैसे ही देखा महाराज निवेदन कर दिया, धरा हम भोजन करेंगे। बेचारी धरा घबराई, महात्माओं का आदेश है भोजन करेंगे, घर में तो कुछ है नहीं, कैसे भोजन कराएं? रसोई में जाकर के देखा तो एक मुट्ठी अन्न नहीं, पति घर में नहीं। वो अगर साधु भूखा चला गया तो अपराध हो जाएगा। भगवती धरा एक वैश्य के दुकान पे पहुंच गई। उस वैश्य ने एक सिंह को पाल रखा था। धरा ने उस वैश्य से कहा, भैया मेरे पति घर में नहीं, कुछ संत पधारे, हम चाहती हैं कि हमें कुछ भोजन की सामग्री उधार दे दो। जब हमारे पति आ जाएंगे तो हम तुम्हें भोजन का जो कर है, पैसा है, वो दे देंगे। इस वैश्य की दृष्टि धरा के ऊपर मोहित हो गई। व्यंग किया इसने, धरा तुम्हारा इतना सुंदर शरीर है और तुम इस घर में रहती हो, ऐसी गरीबी में जी रही हो। धरा समझ गई इस वैश्य की मेरे शरीर पे दृष्टि है। एक महाराज खंजर उठाया, खंजर उठा करके भगवती धरा ने अपने दोनों छातियों को काट दिया और उसके मुंह पे फेंक दिया। तेरे को शरीर सुंदर लगता है, चल ये मांस ले ले, इसके बदले मुझे भोजन का सामान दे दे। वैश्य कांप गया, धरा ने भोजन की सामग्री दी। महाराज थोड़ा विचार करो, किसी के पैर में कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है। तो धरा ने अपनी दोनों छातियों को काटा, एक पट्टी से छाती बांधी, भोजन बनाती रही। उन संतों को भोजन परोसना शुरू किया। जैसे ही भोजन परोस रही थी तो उन्हीं संतों के बीच में एक रक्त की कहीं से नहीं एक बूंद रक्त गिर गया। एक संत खड़े हो गए। संत ने कहा, देवी धरा ये रक्त कहां से आया? धरा ने कहा, महाराज आपको रक्त से क्या करना, आप तो भोजन पाओ। संत बोले, ऐसे कैसे भोजन पाओ? संतों ने कहा, धरा बताओ इस रक्त का कारण। भगवती धरा रो पड़ी, महाराज बहुत गरीब, इतनी गरीब हूं कि घर में एक मुट्ठी अन्न नहीं है, पति घर में नहीं है। आपने कहा हम भोजन करेंगे, यदि अगर हम आपको भोजन नहीं कराती तो हमारे यहाँ ये पाप हो जाता। हम वैश्य के यहाँ सामान लेने पहुंचे, वो हमारे शरीर को देख करके मोहित हो गया तो हमने दोनों छाती काटी।
धरा की इस बात को सुनकर के उन संतों के बीच से भगवान प्रकट हो गए। धरा, तुम हमसे वरदान मांगो। धरा ने कहा, प्रभु आपके भक्तों को, आपके संतों के लिए जिस धरा ने ये छाती काटी है, मैं एक प्रार्थना करती हूँ प्यारे, अगर आप अपना मंगलमय मुख इस छाती से लगा देंगे तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान ने कहा, धरा तुम चिंता मत करो, मैं जन्म कहीं भी लूं लेकिन 11 वर्ष तक तेरी छाती पीने के लिए आऊंगा। आज वही भगवान श्याम सुंदर जन्म भले ही मथुरा में लिए लेकिन दूध पान करने को यशोदा का आएगा। द्रोण और धरा यशोदा और नंद बने। मैया यशोदा ने उद्धव का हाथ पकड़ा, गौशाला लेके पहुंच गई, गाय को लगा के कन्हैया आ गया। जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर चले गए उस दिन से गायों ने भोजन नहीं किया। गाय जल नहीं पीती है। भगवान श्याम सुंदर का वो पीतांबर देखा तो गाय रो पड़ी, इस तरह से दूध बह गया। गायों को लगा कन्हैया। उन गायों ने जब देखा कि कन्हैया नहीं है तो कोई और है, बेचारी वो गाय बैठ गई वहीं, अपने प्यारे कन्हैया के लिए फूट फूट के रोने लगी। ये गायों की स्थिति। गोपियां आ गई। मैया उद्धव से कहती, उद्धव श्याम सुंदर हमें छोड़ के चले, हमने तो उन्हें देखा भी नहीं। चिंतन करते हैं, ना जी भर के देखा, ना कुछ बातें की, बड़ी यार जो थे मुलाकात की। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी यार जो थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा, ना कुछ बातें की, बड़ी यार जो थे मुलाकात की। ना जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी यार जो थी मुलाकात की। तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूलें, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूलें, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूलें, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूलें। वो कदमन की छैया और सावन के झूले, वो कदमन की छैया वो सावन के झूले। ना कोयल की कूं कूं, ना पपीहा की पी, ना कोयल की कूं कूं, ना पपीहा की पी, बड़ी यार जो थे मुलाकात की। ना जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी यार जो थी मुलाकात की।
चले आओ, ओ चले आओ। मोहना तेरी मेरी बातें ए मैं जानूं या तू जाने, कब आए मिलन की मुलाकातें ए मैं जानूं या तू जाने। चले आओ अब को प्यार कन्हैया, चले आओ अब तो ए प्यारे कन्हैया। ये सोनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। ये सोनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। सुना दो इन्हें अब वो धुन मुरली की, सुना दो इन्हें अब वो धुन मुरली की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा ना कुछ बात के, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। 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 उद्धव जी महाराज को गोपियों ने आके पकड़ लिया। उद्धव जी, आप मैया के सामने जब तक खड़े रहो, ये पागलों की भांति ऐसे ही बाबरी होती रहेंगी। गोपियों ने उद्धव जी को लिया, कहाँ ले गई? यमुना जी के किनारे एक कुंज में सुंदर सा बालू का सिंहासन बनाया, और सिंहासन बना करके महाराज वहीं उद्धव जी को बिठाला। उद्धव जी महाराज इन गोपियों से कहते हैं, तुम किसके विरह में पागल हो? तुम्हें पता है वो ईश्वर है, वो महापुरुषों के ध्यान में नहीं आते हैं। गोपियां बोली एकदम गलत। क्यों? अगर वो महर्षियों के ध्यान में नहीं आते हैं तो हमारे तो घरों में भी आए हैं, हमारे भांडों को तोड़ा है उन्होंने, बछड़ों को खोला है। उद्धव बोले लक्षण योगियों के होते हैं जो ब्रह्म को विचारते हैं। बोले हम भी तो योगी से कम नहीं है। जिस दिन से कन्हैया चले गए हमें केवल और केवल अपने प्रियतम प्यारे का चिंतन रहता है। ये शरीर कृष्ण हो गया है। उद्धव जी जो गोपियों को समझाए, गोपियां उतनी ही पागल होती हैं। देखो महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते हैं, संसार में सबको समझाया जा सकता है, लेकिन किसी प्रेमी को नहीं समझाया जा सकता। क्यों? बोले अम्ल की बात ना करना किसी दीवाने से, वरना हसरत बढ़ जाएगी उसे समझाने से। ज्यों आप समझाने की बात करोगे उतना ही पागल होता जाएगा। सबको समझाया जा सकता है, लेकिन किसी प्रेमी को नहीं समझाया जा सकता। उद्धव जी महाराज जैसे ही उन गोपियों के सामने पहुंचे, यहाँ एक लीला हो। भगवती श्री रासेश्वरी के चरणों पर एक भ्रमर गुंजार करने लगा। इसको भ्रमर गीत कहते हैं। भंवरे ने जैसे ही गुंजार करना प्रारंभ किया, एक गोपी बड़े क्रोध में बोली, अरे भगाओ इस करिया को। जैसा ये इसका स्वामी है ऐसा ही तो ये है। उद्धव को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उद्धव भी काले ही है। स्वामी कैसा है? बोले जैसा ये भ्रमर है कभी एक पुष्प पे प्रेम नहीं करता, ऐसे ही इसका स्वामी है। महाराज भ्रमर भी कभी इस पुष्प पे कभी उस पुष्प पे, पता नहीं कितने पुष्पों पे बैठता है।
इस भ्रमर को देख के जहां गोपियों ने कहा तो उद्धव को बहुत बुरा लगा कि हमको कह रही है क्या। महात्मा बड़ा मंगलमय निवेदन करते हैं। एक गोपी आपस में वार्ता करने लगी, अरे आज मैंने श्याम सुंदर को स्वप्न में देखा। गोपियों ने कहा, अरे तुम धन्य हो। क्यों? तुमने श्याम सुंदर को स्वप्न में देखा तो भगवती रासेश्वरी से भी तो पूछो, शायद को उनसे तो मिलने भी आए हैं। भगवती श्री राधिका जी से पूछा गया, आपको कभी कन्हैया स्वप्न में आए? राधा जी ने कहा, ये बताओ स्वप्न आता किसे है? स्वप्ने पश्यन्ति एकांतम धन्यास्ता सखे योषितः अस्माकं तो गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। भगवती राधा जी कहती हैं, अरे सखी तुम धन्य हो। क्यों? तुम्हें स्वप्न में कन्हैया दिखी। स्वप्न कब आता है? जब कोई सोता है। लेकिन हमारे यहाँ महात्मा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, सो के यदि अगर आपने सपना देखा तो क्या देखा? सपना तो वो है जो सोने ना दे। सोते हुए आपने सपना देख लिया, किस काम का सपना? हम तो कहते हैं आंख खोल के सपना देखो। उस सपना को पूरा करने के लिए आपको नींद तक ना आए। भगवती किशोरी कहती हैं, अरे बाबरी अस्माकं तु गति कांते। जिस दिन से श्याम सुंदर चले गए हैं, हमारी तो नींद भी चली गई। हमें नींद नहीं आती। तो क्यों नींद आए? महात्मा कहते, किसी के घर में एक करिया घुस जाए तो नींद ना आवे। तो भागवत में 5-5 करिया है। कैसे? बोले एक तो कन्हैया जी, दूसरे उद्धव जी, तीसरे ये भ्रमर, चौथी यमुना जी, तो 5वां बोले जो यमुना जी में रहता था जिसका नाम काली। कैसे नींद आ जाएगा? ये गोपियां उद्धव जी महाराज से सत्संग की। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 17 दिन बीत गए। बड़े ज्ञानी बन रहे थे उद्धव जी। आज उद्धव जी महाराज का जो ज्ञान था वो हवा हो गया। भैया एक व्यक्ति कोई उठ के जा रेजगारी इकट्ठी करके इस मंदिर के बाहर तो निकाल लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये अंडा में मोड़ी मोड़ा कच्ची ज्यादा है। ऐसे लड़का हमने नहीं देखे कि तुम जैसे ऐसे मिले। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। 8 याम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम। ये गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव जी हमारा सर्वस्व श्याम सुंदर है। जब उद्धव जी महाराज की जो ज्ञान था वो उड़ा। उद्धव जी गोपियों के चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लग गए। गोपियों ने चरण खींच लिए। कहा उद्धव तुम हमें प्रणाम नहीं कर सकते। तो उद्धव जी महाराज ने बड़ा मंगलमय वो जो गोपियों के चरणों की रज है उसकी स्तुति की। आसाम हो चरण रेणु जो साम श्याम वृंदावनम किमपि गल मिलतो सधी। हे गोपाल, भगवान श्याम सुंदर से उद्धव जी कहते हैं, प्यारे यदि अगर हमें कभी मनुष्य बनाओ तो इस ब्रजमंडल में बनाना। अगर मनुष्य ना बना सके, पशु भी बनाओ तो ब्रज क्षेत्र का बनाना। यदि पक्षी बनाओ तो वृंदावन का बनाना।
पशु पक्षी मनुष्य ना बना पाओ तो हमें वृंदावन की लता पता बना दो। प्यारे, यदि अगर कुछ ना बना पाओ तो वृंदावन की रज बना देना, ताकि आपके मंगलमय भक्तों के श्री चरण जो है हमारे ऊपर पड़ते रहे। उद्धव जी ज्ञानी बन रहे हैं। महात्मा कहते हैं ज्ञान बजाए डोग डोगे, प्रेम बजायो ढोल, उधो सुधो चल पड़ो, सुन गोपिन के बोल। आज महाराज क्यों रुलाए रे। गोपियां प्रार्थना करती हैं उद्धव से, कहती है उद्धव उन प्यारे कन्हैया से एक बार निवेदन कर देना, हम तुम्हारा भी चिंतन करेंगे, आपका गुण गाएंगे, लेकिन हम वास्तव में उनसे ही प्रेम करते हैं। उन्होंने पहले हमें हंसाया है, हंसाने के बाद अपना बनाया है, हमें फंसाया है, फिर रुला रहे हैं। तो वास्तव में सच्चे प्रेमी की पहचान क्या है? शास्त्र कहता है ये रीत आशिकों की सब कुछ निसार करना, रोना मरना सितम उठाना, फिर भी उन्हीं से प्यार। गोपियां कहती है प्यारे हम तुम्हारे लिए अपने पतियों को छोड़े, हम संसार को छोड़े, क्या नहीं किया मैंने। भगवती मैया यशोदा बार बार केवल भगवान कृष्ण को याद करती है। क्या स्थिति है उनकी? उद्धव जी के चरणों में गोपियां कहती उद्धव एक बार हमें हमारे श्याम सुंदर से मिला दो। हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे मोहन मेरे, ठाकुर मेरे मोहन मेरे, हंसा के क्यों रुलाए रे, हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे मोहन मेरे, ठाकुर मेरे मोहन मेरे। रोके रुके ना आँख के आंसू, उमड़ उमड़ ये बरसे रे, रोके रुके ना आँख के आंसू, उमड़ उमड़ ये बरसे रे, तुम बिन मेरी कौन सुनेगा, जाऊं कहाँ तेरे दर से रे, भूल भुला दो फिर से हंसा दो, भूल भुला दो फिर से हंसा दो, हंसा दे रे कन्हैया, मेरे मोहन मेरे, ठाकुर मेरे मोहन मेरे। फूल खिला
खुशियों के फिर काहे तूने तोड़ दिया। फूल खिलाकर खुशियों के फिर काहे तूने तोड़ दिया। हाथ पकड़ कर चलने वाले काहे तूने छोड़ दिया। रूठ गई क्यों मुझसे बहारें, रूठ गई क्यों मुझसे बहारें, बता दे रे कन्हैया। ठाकुर मेरे मोहन मेरे, ठाकुर मेरे मोहन मेरे। चांद बिना क्या चांदनी ठहरी, दीप बिना क्या ज्योति रे। तुम बिन है पालनहारे, हम ऐसे रहे मुस्काते रे। भूल भुला दो फिर से हंसा दो, भूल भुला दो फिर से हंसा दे रे कन्हैया। ठाकुर मेरे मोहन मेरे, ठाकुर मेरे मोहन मेरे। जो मैं सो प्रीत ना करियो को। आशा महो चरण रेणुम जुसाम। श्री उद्धव जी महाराज इन गोपियों से मिलकर के आज वृंदावन की यात्रा कर। महात्मा कहते हैं प्रेम बजाई ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजाई। एक होती डुगडुगी, एक होता है ढोल। वो जब डुगडुगी बजे उसके सामने महाराज ढोल बजाओ तो आवाज किसकी ज्यादा है? ढोल की। प्रेम रूपी ढोल जब बजा, उद्धव जी महाराज की ज्ञान रूपी डुगडुगी चुप हो गई। आज उद्धव जी को वास्तव में लगा राम राम राम। ऐसे भोले भाले ऐसे प्रेमी ब्रजवासियों को कन्हैया छोड़ दी। भगवान श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल है, पागल है ब्रजवासी। महात्मा कहते हैं सामे गंभी बड़ी अजीब होती है। क्यों? सामे गंभी बड़ी अजीब होती है, परंतु ये किसी दिल जले के नसीब है। सबको नहीं मिलता है इसे। ये गोपियों को आज प्रणाम करके उद्धव जी चले, भगवान के पास पहुंचे, बात नहीं की, कक्ष में चले गए। पीछे से कन्हैया आए। क्यों उद्धव, क्या हुआ? उद्धव बोले बात मत करो। क्यों? कन्हैया तुम ऐसे भोले भाले ब्रजवासियों को छोड़ के चल दिए, शर्म नहीं आई तुम्हें? भगवान ने कहा उद्धव जी तुम तो कह रहे थे वो गवार हैं, वो तुमको भूल गए होंगे,
उद्धव ने कहा नहीं श्याम सुंदर, वो वास्तव में आपके सच्चे प्रेमी हैं। भगवान ने कहा हम अपने प्रेमियों से दूर नहीं रहते। फिर दूर क्यों हुए? बोले ताकि वो प्रेम की चाह है वो बन गया। प्रेमी चाहता है कि हमारा प्रियतम जो है शीघ्र आवे। भगवान ने नेत्र बंद करवाया उद्धव को। जब नेत्र बंद किए तो वहीं उस कक्ष में यमुना मैया, बाबा, गोपी, ग्वाल सबके दर्शन कर। महाराज वृंदावन में आनंद है और यहाँ मथुरा में भगवान रहते हैं। कंस की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। जब कंस का वध हुआ तो ये अपने पिता के घर चले। अस्ति और प्राप्ति महाराज जरासंध की बेटी है। इसने अपने पिताजी से कह दिया था कि कंस का जो वध है भगवान कन्हैया ने किया। जरासंधी इस कारण से भगवान श्याम सुंदर से शत्रुता रखने लगा और इसने संकल्प कर लिया कि हम कन्हैया से युद्ध करेंगे, इनका वध करेंगे। जरासंध ने एक सेना तैयार की और सेना तैयार करके मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। पहली बार ये मथुरा पे चढ़ाई कर रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में बोलो तो 51वें अध्याय ये जरासंध पहली बार चढ़ाई कर रहा है। तो पहले तो आप जरासंधी समझ लो। जरासंधी कहते कैसे? जरा मानी अवस्था, संधि मानी जोड़। जब आप 50 के ऊपर चढ़ जाओ तो आपके जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा। कभी घुटनों में, कभी हाथों में, कभी गर्दन में, कभी कमर में। तो ये जरासंधी इस मथुरा के ऊपर 17 बार चढ़ाई करता है, बच जाता है। 18वीं बार काल्यवन को लेके आता है जरासंध। काल्यवन बोलो तो जमराज। और भगवान इस मथुरा से निकल जाते हैं। और भगवान जब यह मथुरा से निकल जाए तो फिर क्या होता? आग लगाते हो। लोग कहते भैया हम उसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते, हम उसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है भाई, करिए। एक बात बताओ, कितने प्रिय व्यक्ति हो वो मर जाए, फिर उसकी बॉडी को रखा कभी आपने 10 दिन? पालियो चिपका कर। भाई आप तो बहुत प्रेम करते थे उसे। बहुत से बहुत 2 दिन रख पाओगे, कहोगे चलो आग लगाओ उसको, फूंको जल्दी। कहां गया तुम्हारा प्रेम? केवल एक मोह एव ही कारण। जरासंधी ने जैसे ही मथुरा के ऊपर चढ़ाई की, भगवान ने क्या किया? इसको छोड़ दिया, इसके साथियों का वध किया। भगवान इसको क्यों छोड़ देते हैं? बोले इसको छोड़ दो इसलिए ये अपने आप इकट्ठा करके लोगों को यहाँ लाता रहेगा, हमें राक्षसों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसने 17 बार चढ़ाई की। अब तो इसने अपने घर में ब्राह्मणों को बिठा ला भजन करवाने के लिए। और कभी कभी पंडित जी बुरे फंस जाए दक्षिणा के चक्कर में। जरासंध ने कहा ब्राह्मण देवताओं सुनो, यदि अगर मैंने भगवान श्याम सुंदर के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाई तो